तीन बातें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, मैं उन पर एक कॉमेंट कर देता हूँ। एक ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 62 1F में तब्दीली की ज़रूरत है। 1F से पहले E और D आता है, 62 1 E एंड D। E में लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिएगा और दिखा दीजिएगा अपने अपने टेलीविज़न पे। वहाँ लिखा हुआ है कि इस्लामी शायर का पाबंद होगा, यानी शरीयत की पाबंदी करेगा और इस्लाम के अहकामात की पाबंदी करेगा। जो डी है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा झूठा नहीं होगा और ऐसा बदकिरदार नहीं होगा। ये दो खूबियाँ लिखी हुई हैं कि जिसमें होंगी वो एल नहीं हो सकता 62 1 E और D में। तीसरा जो अब आ जाए 62 1F में, 62 1F में लिखा हुआ है कि वो सादिक और अमीन होगा। मैं आज अपनी पोजीशन देने लगा हूँ, बैसियत जोरिस, बैसियत कानूनदान। ये पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है दिबाचे से, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हुक्मरानी के मुताबिक हम रियासत चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक दो इस्लामी दफात ठीक हैं, एक क्यों गलत है? उसका सबब यह है कि 2018 में एक फ़ैसला आया, समीउल्लाह बलोच का केस है बलूचिस्तान से, और उसमें 2 सियासतदान नायल हो गए। अब अगर उनके लिए कोई तैयारी है तो वो जुम्मा जंज के साथ नहीं जा सकेगा, उन दोनों में से कोई भी। उसका सबब यह है कि अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली होगी 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में अलहदा, 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा, 2/3 अक्सरियत, और उसके साथ 238 आर्टिकल पढ़ लें, 239 पढ़ लें। वो बड़ी लंबी सफ़र है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो वो पाकिस्तान में एक ही शख्स है, इमरान खान। इंशाअल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। इस पार्लियामेंट को हम पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। ये पार्लियामेंट चोरी से आई है, डाके से आई है, रात को आई है, साइफर से आई है। अभी आते हुए मैं इमरान खान बात कर रहे थे, 3 बातें जो उन्होंने तस्लीम की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो इम्पोर्टेंट तस्लीम कर गए। ये जो क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज नाउ इन इंग्लैंड है, इन्होंने कहा कि साइफर तो है ही नहीं, और इसके शोबाज चचा ने कहा कि ऐसे ही कागज़ लहरा दिया है। अब वो दोनों कहते हैं साइफर है, अमेरिका से आया है। दूसरी बात ये माने, और तीसरी बात ये माने कि वो साइफर उसमें लिखा हुआ क्या था ये भी मान गए सारा। इसलिए कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2 दफ़ा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें सारे इदारे हैं, बाकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, पूरा पाकिस्तान का, सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री, सब ने बैठ के कहा कि साइफर है, नंबर 1। नंबर 2, सब ने कहा इसमें लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट है। अब इनअप्रोप्रिएट अगर कोई समझता है कि उसके ज़रिए से उसको धमकी नहीं समझना चाहिए तो वो समझे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो नामुनासिब लफ्ज़ कहेगा वो हम नहीं सुन सकते। इसीलिए तीसरी जो बात उन्होंने मानी है वो ये है कि साइफर 7 तारीख को आया और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को गई। मैं इस पे आपके सामने कमेंट करना चाह रहा था कि साइफर मान गए, पहले झूठ बोल बोल के आप कहते हैं कि साइफर है। अगर साइफर है, ये साबित करने के लिए कि साजिश है, नवाजिश है, लोग तो कहते हैं ना साजिश है या मुदाखलत, मैं तीनों कहता हूँ, साजिश है, नवाजिश है या मुदाखलत है। आसान तरीन तरीका वो है जो मैंने आधी रात को जब अदालत खुली थी, उस सो मोटो केस नंबर 1 उसके अंदर मैंने मौक़िफ़ लिया था कि आप एक कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी और मैंने कहा कि पढ़ लें। वो साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा पढ़ लें, साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। मुझे किसी ने उठ के कहा नहीं, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, मैं पढ़ूंगा। आप सारे गवाह हैं उसके। आज भी वो साइफर पढ़े बगैर कोई भी अगर कहता है कि साजिश नहीं हुई, कोई भी अगर कहता है नवाजिश नहीं हुई, कोई भी कहता है रिजीम चेंज नहीं हुई, तो वो अपनी आंख पे उंगली रख के कहता है सूरज नहीं निकला हुआ। सूरज है भाई, इधर ही है सूरज।